हेलो माय डियर स्टूडेंट, एजुकेशन फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग के बीच अभिलाषा कुमारी ले चलती हूँ आपको एक बेसिक कंसेप्ट की ओर। तो मैं आज आप लोग को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश क्या होता है। आमतौर पर बच्चों से पूछा जाता है कि इंग्लिश क्या होता है, तो बच्चों का आंसर रहता है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट तो है, लेकिन उससे पहले उसका क्या अर्थ है, उसे हम कैसे संबोधित कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश क्या होता है। व्हाट इज इंग्लिश? व्हाट इज इंग्लिश? तो हमारा आंसर होगा इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। क्या है? भाषा है। अब इसके बारे में कुछ नोट्स जारी करेंगे। तो देखिए, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज English is a language used to communicate with people all over the world। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसे यूज करके हम पूरे संसार में हम अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ग्रामर का क्या अर्थ है, ग्रामर का क्या मीनिंग है। तो देखिए, ग्रामर मीन्स क्या होता है। ग्रामर मीन्स knowledge of correct reading, writing and speaking। ग्रामर का क्या मतलब होता है? ग्रामर का मतलब होता है कि हम शुद्ध लिखना, बोलना तथा पढ़ना सीखते हैं सही, उसे हम ग्रामर का मतलब कहते हैं। मीन्स ग्रामर का अर्थ वही हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर किसे कहते हैं? व्हाट इज ग्रामर? व्हाट इज ग्रामर? तो इसका आंसर जानते हैं कि क्या होगा। द सब्जेक्ट विथ विच करेक्ट राइटिंग, रीडिंग and speaking is learned is called grammar। जैसा कि हम जानते हैं, द सब्जेक्ट विथ विच करेक्ट राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग इज लर्न इज कॉल्ड ग्रामर। ग्रामर से हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं, उसी को हम ग्रामर कहते हैं। अब जानते हैं कि ग्रामर के जनक कौन है? फादर ऑफ ग्रामर। फादर ऑफ ग्रामर। सबसे पहले ग्रामर का आविष्कार कौन किए थे? मतलब ग्रामर का जो है वो सबसे पहले कौन प्रसिद्ध किए थे? तो देखते हैं उनका नाम क्या है। लैंडली मूरे ने इनका सबसे पहला आविष्कार किया था। अब जैसा कि जानते हैं, हिंदी व्याकरण में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो
बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसे हम जानते हैं कि आगे कैसे हम संबोधित कर सकते हैं। तो जैसे हिंदी व्याकरण में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं उसका टाइप्स, उसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर में भी बहुत टाइप्स होते हैं। तो देखते हैं, बहुत ब्रांचेस होते हैं, तो देखते हैं। देयर आर 5 ब्रांचेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कितने टाइप ब्रांचेस है? 5 ब्रांचेस। उसका नाम देखते हैं। पहला नाम है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मीन्स क्या होता है? वर्ण विचार। अब सेकेंड में होता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स होता है शब्द विचार। और थर्ड होता है सिंटैक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वाक्य विचार। हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य विचार। और फोर्थ में होता है पंचुएशन। फोर्थ में क्या होता है? पंचुएशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं चिन्ह विचार। हिंदी में हम चिन्ह विचार कहते हैं। अब 5 में क्या होता है? प्रोसोडी। प्रोसोडी को हिंदी में हम कह सकते हैं छंद विचार। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में भी बहुत टाइप्स होते हैं और इंग्लिश ग्रामर में भी टाइप्स होते हैं, उनके ब्रांचेस होते हैं। तो उनके 5 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट है ऑर्थोग्राफी मीन्स वर्ण विचार, इटियोलॉजी मीन्स शब्द विचार, सिंटैक्स मीन्स वाक्य विचार, पंचुएशन मीन्स चिन्ह विचार और प्रोसोडी मीन्स छंद विचार। अब ऑर्थोग्राफी का भी एक मीनिंग हुआ, उसका डिफाइन जानते हैं कि ऑर्थोग्राफी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका डिफाइन होगा ऑर्थोग्राफी मीन्स होता है वर्ण विचार। द पार्ट ऑफ ग्रामर in which we study about लेटर। देखिए, ग्रामर का ऐसा भाग जिससे हमें लेटर का अध्ययन करते हैं, जिस माध्यम से हम लेटर का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या करते हैं? ऑर्थोग्राफी। अब हम जानते हैं कि इटियोलॉजी मीन्स होता है शब्द विचार। द पार्ट्स ऑफ ग्रामर in which we study about words। ग्रामर का ऐसा भाग जिससे हम वर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करते हैं, वर्ड्स के बारे में हम समझते हैं। वर्ड्स मतलब होता है शब्द, जैसा कि पीछे में हम आपको बतलाए थे कि शब्द विचार होता है इटियोलॉजी का मतलब। अब हम जानेंगे सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स मतलब क्या होता है? वाक्य विचार। इसका डिफाइन होगा द पार्ट्स ऑफ ग्रामर in which we study about sentence। The parts of grammar in which we study about sentence। Sentence means होता है वाक्य। ग्रामर का ऐसा भाग जिससे हम
सेंटेंस को अध्ययन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस के बारे में समझते हैं, उसी को हम सिंटैक्स कहते हैं। अब फोर्थ है हमारा पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मीन्स होता है चिन्ह विचार। इसका डिफाइन होगा द पार्ट ऑफ ग्रामर in which we study about sign and uses of different mark। पंक्चुएशन का मतलब होता है कि ग्रामर का ऐसा भाग जिसे हम अध्ययन करते हैं, उसके साइन के बारे में जानते हैं और उसका डिफरेंट यूजेस के बारे में जानते हैं कि कौन सा चिन्ह कहाँ पे लगाना चाहिए और कौन सा चिन्ह कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, उसी का अध्ययन करते हैं, उसी को हम पंक्चुएशन कहते हैं। अब फिफ्थ है हमारा प्रोसोडी मीन्स छंद विचार। इसका डिफाइन देखते हैं। The part of grammar in which we study about poems and stories now as प्रोसोडी। ग्रामर का ऐसा भाग जिससे हम अध्ययन करते हैं किसके बारे में, तो पोएम्स के बारे में, कविता के बारे में और कहानी के बारे में, उसी को हम प्रोसोडी कहते हैं। अब हम प्रोसोडी तक जान गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे लेटर के बारे में। मीन्स देखिए कि ऑर्थोग्राफी हम समझ गए, इटिमोलॉजी समझ गए, सिंटैक्स समझ गए, पंक्चुएशन समझ गए और प्रोसोडी समझ गए। अब हम आगे जानेंगे लेटर के बारे में। तो ये वीडियो आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।